बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वक़द अदल्लू कसीरा वला तज़िदिज़ ज़ालिमीना इल्ला ज़लाला। तर्जमा कंजुल ईमान। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला। और बेशक उन्होंने बहुतों को बहकाया और तू जालिमों को ज्यादा न करना मगर गुमराही। तर्जमा कंजुल इरफान। और बेशक उन्होंने बहुत से लोगों को गुमराह कर दिया और तू जालिमों की गुमराही में ही इजाफा कर। वक़द अदल्लू कसीरा। और बेशक उन्होंने बहुत से लोगों को गुमराह कर दिया। हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब अपनी कौम के रईसों की वो बात बयान की जो उन्होंने अपनी पैरवी करने वालों से कही थी, तो उसके बाद अर्ज की और बेशक उन्होंने बहुत से लोगों को गुमराह कर दिया है। इसका एक माना यह है कि ये बुत बहुत से लोगों के लिए गुमराही का सबब बने हैं, और दूसरा माना यह है कि कौम के रईसों ने बुतों की इबादत करने का हुक्म देकर बहुत से लोगों को गुमराह कर दिया है। और जब हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वही के जरिए मालूम हो गया कि जो लोग ईमान ला चुके हैं उनके अलावा कौम में से और लोग ईमान लाने वाले नहीं, तब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये दुआ की, ऐ मेरे रब अज़्ज़ा वजल, तू बुतों की पूजा करने वाले मुशरिकीन की गुमराही में ही इजाफा कर और अब उन्हें ईमान लाने की तौफीक ही ना दे। मिम्मा खतीआतिहिम उग़रिक़ू फ़उदख़िलू नारा फ़लम यजिदू लहुम मिन दूनिल्लाहि अंसारा। तर्जमा कंजुल ईमान। अपनी कैसी खताओं पर डिबोए गए फिर आग में दाखिल किए गए तो उन्होंने अल्लाह के मुकाबिल अपना कोई मददगार न पाया। तर्जमा कंजुल इरफान। वो अपनी खताओं की वजह से डुबोए गए फिर आग में दाखिल किए गए तो उन्होंने अपने लिए अल्लाह के मुकाबले में कोई मददगार न पाए। मिम्मा खतीआतिहिम उग़रिक़ू। वो अपनी खताओं की वजह से डुबोए गए। हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कलाम जिक्र करने के बाद अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि वो लोग अपनी खताओं की वजह से तूफान में डुबो दिए गए, फिर गर्क होने के बाद आग में दाखिल किए गए तो उन्होंने अल्लाह ताला के मुकाबले में कोई मददगार न पाए जो उन्हें अल्लाह ताला के अजाब से बचा सकते। इस आयत से साबित हुआ कि कब्र का अजाब बरहक है, क्योंकि हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम गर्क होने के बाद ही आग में दाखिल कर दी गई, और ये बात वाज़ेह है कि ये जहन्नम की आग नहीं हो सकती, क्योंकि उस आग में कुफ्फार क़ियामत के दिन ही दाखिल किए जाएंगे और अभी क़ियामत वाक़ई नहीं हुई है। याद रहे कि बाज़ गुनाहगार मुसलमानों या कुफ्फार पर होने वाला कब्र का अज़ाब ज़मीन में दफन होने पर ही मौकूफ नहीं, बल्कि जिस इंसान को अज़ाब होना है वो जहां भी मरे और मरने के बाद उसका जिस्म कहीं भी हो उसे अज़ाब होगा, क्योंकि अज़ाब कब्र से मुराद वो अज़ाब है जो मरने के बाद हो चाहे मुर्दा जमीन में दफन हो या ना हो। उस अजाब को अजाब कब्र इसलिए कहते हैं कि ज्यादातर मुर्दे जमीन में ही दफन किए जाते हैं। इस आयत में उन मुसलमानों के लिए भी बड़ी नसीहत और इबरत है जो नेकियों से दूर और गुनाहों में मसरूफ रहते हैं, क्योंकि हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम पर तूफान का अजाब आने की वजह उनके गुनाह थे। लिहाजा गुनाह करने वालों को डर जाना चाहिए कि कहीं गुनाहों की वजह से अल्लाह ताला उनकी भी दुनिया में ही गिरफ्त ना फरमा ले, फिर उन्हें कब्र आखिरत के अजाब में मुब्तला कर दे, और अगर गुनाहों की वजह से ईमान बर्बाद हो गया और कुफ्र की हालत में मौत वाक़ई हुई तो फिर हमेशा के लिए जहन्नम का अजाब भुगतना पड़ेगा। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वक़ौमा नूहिन लम्मा कज़्ज़बुर रुसुल अग़रक़नाहुम वजअलनाहुम लिन्नासि आया व अअतदना लिज़्ज़ालिमीना अज़ाबन अलीमा। सूरह फुरक़ान आयत नंबर 37।
तर्जमा, और नूह की कौम को जब उन्होंने रसूलों को झुटलाया तो हमने उन्हें गर्क कर दिया और उन्हें लोगों के लिए निशानी बना दिया और हमने जालिमों के लिए दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। और इरशाद फरमाया, बला मन कसबा सय्यअतन व अहातत बिही खतीअतु फउलाइका अस्हाबुन नार हुम फीहा खालिदून। सूरह बकरा आयत नंबर 81। तर्जमा, क्यों नहीं जिसने गुनाह कमाया और उसकी खता ने उसको घेराव कर लिया तो वही लोग जहन्नमी है, वो हमेशा उसमें रहेंगे। अल्लाह ताला हमें अपने अमाल की इस्लाह करने, गुनाहों से बचने और नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। वक़ाल नूह रब्बी ला तज़र अलल अर्दि मिनल काफिरीन दय्यारा इन्नका इन तज़रहुम युदिल्लु इबादक वला यलिदु इल्ला फाजिरन कफ़ारा। तर्जमा, कंजुल ईमान, और नूह ने अर्ज की, ऐ मेरे रब, जमीन पर काफिरों में से कोई बसने वाला ना छोड़, बेशक अगर तू उन्हें रहने देगा तो तेरे बंदों को गुमराह कर देंगे और उनके औलाद होगी तो वो भी ना होगी मगर बदकार, बड़ी नाशुक्र। तर्जमा, कंजुल इरफान, और नूह ने अर्ज की, ऐ मेरे रब, जमीन पर काफिरों में से कोई बसने वाला ना छोड़, बेशक अगर तू उन्हें छोड़ देगा तो ये तेरे बंदों को गुमराह कर देंगे और ये औलाद भी ऐसी ही जनेंगे जो बदकार, बड़ी नाशुक्री होगी। वक़ाल नूह रब, और नूह ने अर्ज की, ऐ मेरे रब। इस आयत और इसके बाद वाली आयत का खुलासा ये है कि जब अल्लाह ताला की तरफ से वही आने के बाद और कई सदियों तक तबलीग करने के बावजूद कौम के कुफ्र पर ही कायम रहने की वजह से हजरत नूह अलैहिस्सलाम को यकीन हो गया कि ये लोग हिदायत पर आने वाले नहीं, तो आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज किया, मेरे परवरदिगार, जमीन पर उन लोगों में से कोई बसने वाला न छोड़ जिन्होंने तेरे साथ कुफ्र किया और तेरी तरफ से आने वाले अहकामात का इनकार किया। बेशक अगर तू इन सब को या इनमें से बास को जमीन पर छोड़ देगा और हलाक न फरमाएगा तो ये तेरे बंदों को राह हक से गुमराह कर देंगे और ये औलाद भी ऐसे ही जनेंगे जो बदकार और बड़ी नाशुक्री होगी। रब्बि ग़फ़िरली वली वालिदैया वलिमन दखल बैतिया मुमिनन वलिल मुमिनीना वल मुमिनात वला तज़िदिज़ ज़ालिमीना इल्ला तबारा। तर्जमा, कंजुल ईमान, ऐ मेरे रब, मुझे बख्श दे और मेरे माँ बाप को और उसे जो ईमान के साथ मेरे घर में है और सब मुसलमान मर्दों और सब मुसलमान औरतों को और काफिरों को न बढ़ा मगर तबाही। तर्जमा, कंजुल इरफान, ऐ मेरे रब, मुझे और मेरे माँ बाप को और मेरे घर में हालत ईमान में दाखिल होने वाले को और सब मुसलमान मर्दों और सब मुसलमान औरतों को बख्श दे और काफिरों की तबाही में इजाफा फरमा दे। रब्बि ग़फ़िरली, ऐ मेरे रब, मुझे बख्श दे। कुफार के खिलाफ दुआ करने के बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने लिए, अपने वालिदैन और मोमिन मर्दों और औरतों के लिए दुआ करते हुए अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज की, ऐ मेरे रब, मुझे और मेरे माँ बाप को और मेरे घर में ईमान की हालत में दाखिल होने वाले को और क़ियामत तक आने वाले सब मुसलमान मर्दों और सब मुसलमान औरतों को बख्श दे और काफिरों की तबाही में इजाफा फरमा दे। चुनांचे अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमाई और उनकी कौम के तमाम कुफार को अजाब से हलाक कर दिया। और हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने कुफार के बारे में हजरत नूह अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमा ली, लिहाजा ये मुमकिन नहीं कि उन्होंने जो दुआ मुसलमानों के बारे में फरमाई उसे अल्लाह ताला कबूल ना फरमाए। इस आयत से मालूम हुआ कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के वालिदैन मोमिन थे और ये भी मालूम हुआ कि इंतकाल कर जाने वाले मुसलमानों के लिए मगफिरत की दुआ करनी चाहिए कि उससे उन्हें फायदा होता है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैयत कब्र में डूबते हुए फरियादी की तरह ही होती है।
کہ माँ बाप भाई या दोस्त की दुआएं खैर पहुंचने की मुंतजिर रहती है, फिर जब उसे दुआ पहुंच जाती है तो उसे ये दुआ दुनिया और उसकी तमाम नेमतों से ज्यादा प्यारी होती है। और अल्लाह ताला जमीन वालों की दुआ से कब्र वालों को पहाड़ों की मानिंद सवाब देता है, और यकीनन जिंदे का मुर्दों के लिए तोहफा उनके लिए दुआए मगफिरत है। अल्लाह ताला हमें कुरान करीम पर अमल की तौफीक अता फरमाए। बरादरान इस्लाम, आप तमामी हजरात से गुजारिश की जाती है कि खुद भी कुरान करीम की तिलावत, तर्जमा और तफसीर समाअत कीजिए, अपने अजीज व क़रीब और रिश्तेदार को भी शेयर कीजिए ताकि आप इसके जरिए सदक़े जारिया के मुस्तहिक़ हो जाएं।